प्राइमस पार्टनर्स के पॉलिसी स्क्वायर की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। मैम जी, नमस्ते। नमस्कार। पॉलिसी स्क्वायर में आपका स्वागत है। हम सब उत्सुक हैं आपके विचार सुनने के लिए, तो अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। बच्चों के भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए, उनके बाल संरक्षण और सुरक्षा के लिए मंत्रालय क्या प्रमुख कदम उठा रहा है? महिला बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय अधिनियम और मिशन वात्सल्य के माध्यम से बाल संरक्षण ढांचे को मजबूत किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए भी कृत संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बाल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य में दिखाई देती है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बाल संरक्षण के लिए बजट आवंटन जो 2009-10 में लगभग 60 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर 24-25 में लगभग 1500 करोड़ का हो गया है। हमारा मंत्रालय कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध और समर्पित है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा व उनके विकास को समर्पित इसी प्रकार का एक कानून है और साथ ही सरकार ने बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट को भी मजबूत किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी से संबंधित अपराधों की रोकथाम करने को अत्यधिक महत्व देते हुए पर्याप्त प्रावधान भी किए हैं। महिलाओं और बच्चों की सेवाओं में डिजिटल नवाचार पर मंत्रालय किस प्रकार से ध्यान दे रहा है और 2047 तक भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लक्ष्य से ये कहाँ किस हद तक अलाइंड है? डिजिटल नवाचार हमारी सेवाओं में पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। पोषण ट्रैकर और सी बॉक्स पोर्टल जैसी पहल इस बात का उदाहरण है कि हम कार्यक्रमों को बेहतर निगरानी और सेवा की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इस मिशन पोषण 2.0 को और प्रभावशाली बनाने और उसके बेहतर मूल्यांकन के लिए पोषण ट्रैकर एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, उपस्थिति, बुनियादी ढांचे के विवरण इत्यादि जैसी आवश्यक चीज़ों को पोषण ट्रैकर में कैप्चर किया जाता है और इसकी जानकारी शासन को भी मिल पाती है। जैसे देश के लाखों नागरिक के पोषण संबंधी स्वास्थ्य में किस प्रकार की कमी है तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यह तमाम प्रकार की जानकारी हमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से प्रदान हो जाता है। और पोषण ट्रैकर को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए लाभार्थियों को घर ले जाने के लिए जो राशन मिलते हैं, जो टेक होम राशन हम कहते हैं, उसकी डिलीवरी पर भी हम ध्यान रखने के लिए पोषण ट्रैकर में 2 चरण प्रमाणीकरण प्रणाली का भी पायलट अभी लॉन्च हमने किया है। 6 राज्यों में, एक-एक जिलों में इसका कार्यक्रम चल रहा है। वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र जैसी पहल मंत्रालय ने की है। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए इन सब की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, निर्भया फंड के माध्यम से 2014 तक जहाँ 385 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, वहीं अभी 10,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जा चुके हैं और इसमें खास करके हम हिंसा से प्रभावित महिला और संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए देश भर में अभी तक 790 वन स्टॉप सेंटर हमारे कार्यरत हैं। वन स्टॉप सेंटरों का उपयोग 9,70,000 महिलाओं को इसमें सहायता प्राप्त किया गया है। कानूनी सहायता चाहने वाली महिलाओं को भी हम पैरालीगल वर्कर तथा जो हमारा जिला स्तर पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है, उसके माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता भी हम प्रदान करते हैं। पुलिस की सहायता भी हम प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर संपर्क अधिकारी के माध्यम से पुलिस स्टेशनों के साथ निकट समन्वय के साथ भी वो काम करते हैं। और महिला हेल्पलाइन 181 है, उसको और ज़्यादा सशक्त और प्रभावशाली बनाया गया है ताकि
और इसकी सेवा 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। और इस तरह से हेल्पलाइन पर अभी तक लगभग 1.6 करोड़ कॉल्स भी रिसीव किए जा चुके हैं। 2047 विकसित भारत की दृष्टिकोण से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में संपन्न G20 समिट जो भारत ने जिसकी अध्यक्षता की, इसका मुख्य एजेंडा महिलाओं के नेतृत्व में विकास को उसमें प्राथमिकता दी गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश को वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। और इस संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सरकार प्राणपण से काम कर रही है। 2017-18 में जहां महिलाओं के श्रम बल की भागीदारी 23% थी, वहीं अगर हम अभी देखें तो 23-24 में ये बढ़कर 41% हो चुकी है, जिसमें कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और कामकाजी महिलाओं के सुविधा के लिए हम लगातार सुधार भी कर रहे हैं। अभी 24-25 के बजट में उद्योग के सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी सा क्रच पहल का उद्देश्य भी कामकाजी महिलाओं को और ज़्यादा उनके कैसे अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ सके, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। उसी तरह कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम को भी कड़ाई से लागू किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में भी संशोधन किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक महिला कर्मी को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। सितंबर में मंत्रालय ने 7वां संस्करण पोषण माह का मनाया था। पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों के पोषण और उनके संपूर्ण विकास किस प्रकार सुनिश्चित किए जा रहे हैं? इस वर्ष पोषण माह के दौरान लगभग इस पूरे पोषण माह में जो 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 766 जिलों में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हो चुके हैं इसमें। और पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने और एक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में इसे और राष्ट्रव्यापी उत्सव की तरह हमने मनाना शुरू किया। और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई और इस अभियान के द्वारा आज भारत में गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न वर्गों में पोषण दर की वृद्धि देखने को मिल भी रही है। पोषण माह के दौरान बच्चों और महिलाओं के लिए एनीमिया कैंप, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सेंसिटाइजेशन सेशन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला जैसी अनेक सृजनात्मक और उपयोगी गतिविधियां आयोजित की गई है। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हमारे लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में से इस सबसे बड़ी ये बहुत ही एक अच्छी पहल रही कि इसमें 87 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पोषण के साथ साथ हम उन्हें उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ियों में बेहतर बुनियादी ढांचा की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, स्वच्छ पेयजल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और उसके साथ ही ईसीसी के लिए सामग्री भी दिया जा रहा है। उसके साथ ही पोषण वाटिका भी उसमें शामिल है। और आज देश में के विभिन्न राज्यों में लगभग 11,000 से ज़्यादा सक्षम आंगनवाड़ी कार्यरत है। आशा है आपके ये सारे प्रयास सुचारू रूप से फलित हों। आज की इस वार्तालाप के लिए आपका धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।